बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा। यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में क्या खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, तभी स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह है। एक औरत जो है एक पात्र में अत्तर लेके आई है, अच्छा सेंट लेके आई है, और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। जो पात्र में वो लेके आई उसको तोड़ कर उसने क्या किया? यीशु मसीह के सर के ऊपर डाल दिया। परंतु कोई अपने मन में विस्याकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों कर सत्यानाश किया गया। अभी इस स्त्री ने क्या किया? यीशु मसीह के सर के ऊपर इत्र डाला। कुछ लोग क्या बोलते हैं? सत्यानाश। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह के सर के ऊपर इत्र डाला है, लोग क्या बोलते हैं? सत्यानाश कर दिया। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। क्या लिखा हुआ है? इत्र को 300 दिनार से भी अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झड़कने लगे। डांट रहे औरत को, बेवकूफ औरत, क्या कर दिया? नुकसान कर दिया, अक्ल नहीं है, उसको डांट रहे लोग। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। यीशु क्या कहता है? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। जी। जो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। यीशु मसीह कहता है सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। जहाँ कहीं भी यीशु मसीह का नाम होगा, वहाँ पर औरत का भी नाम होगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। 2000 साल पहले एक किस्सा हुआ था, आज हम लोग याद करते हैं। आज भी वो औरत फेमस है, दुनिया उसको याद करती है। क्या हमने पढ़ा? यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर पे है। एक औरत आती है और संगमरमर के पात्र में इत्र है, बहुत अच्छा खुशबूदार, यीशु मसीह के सर के ऊपर डालती है और उसको क्या करती है? पात्र को तोड़ देती है। प्रेज़ गॉड। यहूदी औरतें जो थी बहुत इत्र की शौकीन थी, बहुत। आज भी आप कहीं भी गल्फ कंट्री में जाएंगे ना, मिडिल ईस्ट में, दुबई और कंट्रीज में इस तरीके से वहां के अरबी औरतों को देखेंगे ना, कहीं भी आपके नजदीक से अरबी औरत गुजरेगी, पूरा इलाके में खुशबू फैल जाता है। आज भी है। प्रेज़ गॉड। एक औरत इत्र लेके आती है, यीशु मसीह के सर पे डालती है, गले में वो औरतें इत्र का बोतल अपने साथ बांधती थी। उसने क्या किया कि यीशु मसीह के सर के ऊपर इत्र डाल दिया और बोतल को तोड़ दिया। बोतल को तोड़ दिया। कितने का देते वो? कितने का देते वो? 200 बोलो। 300 दिनार से भी अधिक। वो टाइम पर यहूदी लोग जब मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, पूरा दिन का मेहनत करने से उनको 1 दिनार मिलता था। कितना मिलता था? 1 दिनार। इसका मतलब क्या? लगभग 1 साल मेहनत करने से इतना पैसा कमाया जा सकता है। समझने की बात है। आप अभी अपने बारे में सोचो, आप महीने में कितना कमाते हैं? आपका 1 साल का कमाई को पकड़ो, आपका सोचो, कैलकुलेशन करो, 1 साल का कमाई आपका कितना है? अगर 20,000 के महीने का तो 2,40,000 रुपए।
औरत ने कुछ सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर क्या किया, उसको 1 साल का कमाई को क्या किया, उसने उड़ेल दिया। मतलब कितना कीमती था, सोचो अपने जिंदगी से अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना कीमती था वो। यीशु मसीह ने एक बार 5000 लोगों को खाना खिलाया। यूहन्ना 6 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। यीशु मसीह का एक चेला आके बोलता है 200 दिनार होने से भी ये सारे लोगों को हम खाना नहीं खिला सकते। लिखा हुआ है आखिर में 5000 पुरुषों ने खाना खाया, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। औरतें बच्चों को पकड़ेंगे तो 15 से 20 हजार लोग थे। 200 दिनार से इतने सारे लोग खाना खा सकते हैं। और ये इफ्तार कितने का था? 300। कैलकुलेशन करो कितना महंगा है। यीशु मसीह के सर के ऊपर डाल दिया। प्रेज़ गॉड, कितना महंगा इफ्तार। एक बंदा के क्या बोलते हैं? सत्यानाश, कितना महंगा इफ्तार गंवा दिया, नुकसान कर दिया। अरे इसमें से हम गरीबों को खाना खिला सकते थे। ऐसे करा ना हमने। लेकिन यहां पर कुछ बातें देखने के लिए है। ये औरत ने आके इतना महंगा वाला इफ्तार डाल दिया, क्यों? ये औरत जो थी प्यार करने वाली थी। प्रेज़ गॉड, उसका दिल जो था यीशु मसीह के प्यार से इतना भरा हुआ था, उसके लिए क्या कर सकती हूं मैं करूंगी। प्यार में पैसा नहीं देखा जाता है। प्रेज़ गॉड, प्यार में पैसा नहीं देखा जाता है। कितना मैं उसके लिए कर सकती हूं, कितना मैं उसके लिए यीशु के लिए कर सकता हूं। प्रेज़ गॉड, कितना महंगा तक जो सबसे ज्यादा प्रेशियस उसके लिए हमेशा साथ में रखती थी औरतें, उसने डाल दिया। सबसे अच्छा चीज अपनी जिंदगी का जो उसके साथ था उसने उड़ेल दिया यीशु मसीह के ऊपर। ऐसे प्यार करने वाले लोग यीशु मसीह को चाहिए। प्रेज़ गॉड, इतना महंगा चीज उड़ेल दिया। उसके बाद उसने क्या किया? वो पात्र को, बर्तन को तोड़ दिया। बर्तन को क्या किया उसने? क्या किया बोलेंगे? तोड़ दिया। अभी इतना बॉटल के अंदर इत्र पड़ा हुआ है, बॉटल को इत्र को उड़ेल भी दिया। उसके बाद भी सोचो वो बॉटल के अंदर जो भी लगा रहेगा वो भी कितना कीमती रहेगा। सही है ना? उसमें वापस बॉटल में रीयूज कर सकते थे, वापस दूसरा भरा जा सकता था। लेकिन औरत ने क्या किया? वो इत्र की बॉटल को तोड़ दिया। मतलब बोलते ना, कुछ स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीजें होती है। ये इत्र का बॉटल सिर्फ यीशु के लिए था, यीशु को उड़ेल दिया। इसको कोई वापस यूज नहीं करना है और किसी के लिए नहीं। प्रेज़ गॉड, फॉर समवन स्पेशल, और किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ यीशु के लिए। प्रेज़ गॉड, और कोई ये बॉटल को यूज नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये मैंने यीशु को उड़ेला, सिर्फ उसी के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। वो टाइम पर यहूदी लोग कि कोई मर जाता था उसको ऊपर खुशबूदार चीजें डालते थे, और जो चीजों खुशबूदार डालते थे और वो बर्तन को तोड़ देते थे। वो भी इसमें से उसने क्लियर कर दिया। औरत ने कितना महंगा इत्र डाल दिया और उसको बॉटल को तोड़ दिया। प्रेज़ गॉड, बहुत बार हम लोगों को कभी ऐसा चांस मिलता है यीशु मसीह के लिए कुछ करने के लिए, कुछ खास काम, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? मौके का फायदा नहीं उठाते। मौके का फायदा नहीं उठाते। यहां पे एक बंदा क्या बोला? वेस्ट कर दिया, नुकसान कर दिया। प्रेज़ गॉड, औरत ने क्या किया? वेस्ट कर दिया,
नुकसान कर दिया। दिमाग से इंसान कभी भी सोचता है ना तो हमेशा कैलकुलेशंस करता है, हमेशा कैलकुलेशन करता है ना, क्या होगा, कैसे मैं कमाऊं, कैसे घर चलाना है, हमेशा दिमाग से सोचता रहता है। बहुत सारे लोगों को कॉमन सेंस की भी कोई बात होती है, 300 दिनार का इत्र उसके ऊपर डाल दिया, दिमाग तो लगाओ, इससे कितना काम हो सकता था। दिमाग से लोग सोचते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं, दिमाग सोचता है, दिल सोचता नहीं है। प्यार करने वाला दिल सोचता नहीं है, प्यार करने वाला दिल सिर्फ कर देता है। प्रेज़ गॉड। इंसान दिमाग से सोचता है, दिमाग में कैलकुलेशन करता है, दिल में कैलकुलेशन नहीं होते। बस कुछ भी हो जाए मुझे उसको खुश करना है, चाहे कितना भी उसके लिए कॉस्ट लगना चाहिए, कितना भी महंगा होना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए सामने वाला को खुश करना है। औरत ने क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। बहुत बार जब लोगों को मौका मिलता है, कोई खास टाइम आता है और लोग क्या करते हैं, टाइम बर्बाद कर देते हैं, मौके का फायदा नहीं उठाते। कुछ लोग डर से मौके का फायदा नहीं उठाते, अरे लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग शर्म से मौके का फायदा नहीं उठाते, और कुछ लोग कैलकुलेशंस करते हुए मौके का फायदा नहीं उठाते, कंजूसी की वजह से मौके का फायदा नहीं उठाते। यीशु के लिए मैं क्या कर सकता हूं सबसे उत्तम, ये परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया, अपना बेटे को कुर्बान किया ना, प्यार में कुर्बानी होता है। औरत ने यीशु मसीह को प्यार किया और उसके लिए सबसे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूं उसने किया। अगर उससे ज्यादा भी होता था तो मैं वो भी करती थी। सोचना ही नहीं है, बस करना है। औरत को मौका मिला, उसने मौके का फायदा उठाया। बार बार मौका मिले नहीं मिले भरोसा नहीं है। बंदा क्या बोलता है, ये तो गरीबों को, इसको बेच के गरीबों को खाना खिलाया जा सकता था। यीशु मसीह क्या बोला, गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं। बहुत सारे काम हम दुनिया में कर सकते हैं, बार बार करने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बार बार मौका नहीं मिलता। जब भी मौका मिला फायदा उठाना है, करना है यीशु के लिए। यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मैं चर्च जाऊंगा, पास्टर से प्रे कराऊंगा, पास्टर जादू की शनि घुमाएगा, मुझे आशीष हो जाएगा। हम क्या सोच के चर्च में आते, मुझे मिलना चाहिए। परमेश्वर ने प्यार किया, दे दिया। बाइबल में लिखा है, तू अपने पिता परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्यार करो। कैसे प्यार करने के लिए लिखा हुआ है, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से। मतलब हमारे दिलो दिमाग में प्यार के साथ कुछ बुराई नहीं होना चाहिए परमेश्वर के लिए। एकदम से टॉप अटर मोस्ट उसके ऊपर है ही नहीं, पूरा दिल दिमाग परमेश्वर के प्यार से भरा होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर के लिए, कितना शक्ति मुझे करना है। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, अरे अपना बेटा दे दिया ताकि जो तो उस पर विश्वास करो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए, स्वर्ग के लिए रास्ता बनाया। कितने भी कर्म करने से वो स्वर्ग नहीं जा सकते थे। परमेश्वर ने एक ऐसा काम करके अपना बेटा तक कुर्बान कर दिया, इकलौता बेटा जिसने परमेश्वर बोलता है मेरा प्यारा बेटा, उसको कुर्बान कर दिया हमारे लिए। सोचो हमसे परमेश्वर कितना प्यार करता है, हमें कितना प्यार करना चाहिए। हम लोग कैलकुलेशंस करते रहते हैं, टाइम नहीं मेरे पास, बिजनेस देखना है, ग्राहकों को देखना है, एक दिन मौका मिलता है चर्च आने के लिए, गॉड के टाइम नहीं। बाइबल में कहा हुआ लोग का कितना 12 जाएंगे, तू बड़े बड़े कैलकुलेशंस करता है, अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं वो करूंगा। सोच तो लो, अगर आज रास्ते में चलते चलते तुम्हारा जिंदगी को उठा लिया गया, क्या करोगे? पूरा समय दुनिया के बारे में सोचते हैं। प्यार करना है गॉड को दिल से, प्यार में कैलकुलेशंस नहीं होते। गरीब तो हमेशा रहेंगे, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं बार बार, लेकिन कभी कभार मौका मिलता है यीशु के लिए करने के लिए। दिल में सोचते हैं मैं चर्च जाना, दिल खोल के मैं परमेश्वर की तारीफ करना, दिल से गीत गाना है।
आज जाके मैं परमेश्वर का बच्चों को ध्यान से सुनना है, उसको मुझे अमल करना है, उसके ऊपर चलना है मुझे। कैलकुलेशन में विद बेस्ट मैं गॉड के लिए क्या कर सकता हूँ? कुर्बानी, प्यार में कुर्बानी होता है। क्या मैं अपना टाइम को कुर्बान कर सकता हूँ गॉड के लिए? गॉड के प्रेजेंस में बैठ सकता हूँ? क्या रुपया पैसा मैं कुर्बान कर सकता हूँ? कहीं पर भी गॉड के काम के लिए मैं रुपये पैसा आगे ला सकता हूँ? या मैं अपनी आदतों को, बुरी आदतों को, लग्जरियस लाइफ को मैं गॉड के लिए कुर्बान कर सकता हूँ? प्रेज़ गॉड। हम गॉड के पास क्यों आते हैं? भरी भरी आशीष, आराम की जिंदगी, रुपया पैसा बहुत ज्यादा। देखिए प्यार में कुर्बानी होता है। कुछ काम करने का मौका मिलता है, हाथ से गंवाना नहीं। ये औरत ने वो मौका हाथ से नहीं गंवाया। कुछ स्पेशल काम ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। वो लम्हे जो होते हैं, वो टाइम जो होता है, भूलता नहीं है। आदि ये औरतों को याद करते हैं। वो 1 साल का कमाई का 70 उसने यीशु के ऊपर डाल दिया, आज भी याद करते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ यीशु के लिए? लोग औरत को झिड़कते हैं, बेवकूफ औरत, क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, नुकसान कर दिया। यीशु मसीह क्या बोलता है? इसने भलाई की है। इंग्लिश बाइबल में अलग लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है she has done lovely thing, मतलब प्यारा काम किया है। एक जगह लिखा हुआ she has done beautiful thing, बहुत ही सुंदर काम किया है। यीशु मसीह का आखिरी टाइम था। इसके बाद यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा क्रॉस पे चढ़ाने के लिए। 7 दिन यीशु मसीह का दुख का टाइम था। दुख कंटिन्यूअस 7 दिन यीशु को देखना, बहुत ज्यादा परेशानी समझ के पड़ी। लेकिन ये औरत ने कुछ ऐसा काम कर दिया, यीशु मसीह को खुशी हुआ। दुख के टाइम पर यीशु मसीह को खुशी हुआ। हमें ऐसे काम करते हैं जिसको प्यार करते हैं, जिसको हम कैसे खुश कर सकते हैं, कितना दिल से मैं उसके लिए कर सकता हूं। प्यार में कैलकुलेशन नहीं होते, दिमाग काम नहीं करना है, दिल को बोलना है, दिल से दिल देना है, कुर्बान कर देना है। अपना जिंदगी, अपना तन मन धन यीशु के लिए कुर्बान कर देना है। यीशु से मुझे क्या मिला, मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ? उसने सब मेरे से प्यार किया, अपना जिंदगी तक दे दिया। उससे ज्यादा क्या कर सकता है? अभी मेरा टाइम है, मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ? बार-बार मौका नहीं मिलता है। यीशु ने प्यार किया हमसे, हमें उतना ही प्यार करना है। हमें प्यार को आधे में छोड़ना नहीं, सिर्फ मांगना नहीं, प्यार में देना है, कुर्बानी है, सब कुछ नशोर कर देना है, बस करना है। जैसे ही आप लोग अपना दिल दिमाग खोलेंगे यीशु के लिए, तन मन धन यीशु के लिए खोल देंगे, नशोर करेंगे, यीशु मसीह उससे कहीं ज्यादा आपको ब्लेस करेंगे। प्यार में लेना नहीं होता है, देना होता है। खोल दो दिल को। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया? अरे उसने अपना जिंदगी दे दिया मेरे लिए। अभी मेरा टाइम है, मैं क्या कर सकता हूँ? दिल में एक ही विचार, मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं करना है। आज मेरा जिंदगी जो है उसका कर्ज है मेरे ऊपर। मैं तो गुनाह में था, नरक की तरफ जा रहा था। यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर मुझे माफ किया, और नरक के रास्ते से दूर करके मुझे स्वर्ग के रास्ते में लेके आया, मुझे नया जिंदगी दिया। ये जिंदगी मेरा नहीं है, यीशु का उधारी है। अभी मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ? जितना मैं यीशु के दिल को खोलूंगा, यीशु उससे ज्यादा हमारे दिल को खोलूंगा। यीशु मसीह मुझे क्या मिलना नहीं सोचता, मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सोचना है। यीशु से क्या मिलना ऐसा सोचेंगे, यीशु मिलेगा, न दुनिया की आशीष मिलेगी। मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ ऐसा सोचेंगे, यीशु भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा। तो मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं यीशु के लिए? कम से कम अपना जिंदगी दे सकते हैं पूरी तरीके से। ऐश्वर्य साइड से पहला स्थान यीशु, रुपये पर साइड से मैं कहां पर यीशु को काम आ सकता हूं?
अपना टाइम, हर एक चीज यीशु को देना है। तैयार है? सब अपनी आंखों को बंद करें।